एक ऐसा चिराग है, इस चिराग को बहुत लंबे समय तक जलने दें। बस हम यही कहेंगे। दादा का आगमन हो चुका है, डुमरी के लोकप्रिय विधायक, हम सभी के बहुत ही ऊर्जा स्रोत दादा हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सभी आराम से तमाम लोगों से चाहेंगे कि बैठ जाएं। आप देख सकते हैं डुमरी के लोकप्रिय विधायक, साथ ही साथ बैठ जाएं। ये फूल इन्हें विरासत में नहीं मिले हैं। अरे तुमने जयराम का काटा भरा रास्ता नहीं देखा। अरे पत्थर समझ रहे हैं जयराम को चाहने वाले। अरे ये तुमने इसे छूकर नहीं देखा। अब थोड़ी सी बस आप संयम बनाए, आराम से बैठ जाए। ये कार्यक्रम बहुत लंबा था, कार्यक्रम लंबे समय के बाद हम सबसे पहले जाएंगे अख्तर जी से चाहेंगे कि आप आए और डुमरी के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई जयराम माता जी को बुका देकर सम्मानित करेंगे। ये वही अख्तर है जिसके भाई की शहादत है। फोटो फोटो शहीद इनायत अमर रहे, शहीद इनायत अमर रहे। बोकारो सेक्टर 9 में है इस वक्त। एक हमारा नौजवान का ग्रुप में मिला, वो लोग आ जाइए साथ में। जो कुछ उत्तरी क्षेत्र परिवार की तरफ से दादा आपने जो आह्वान किया है कि मुझे जब देना हो तो आप बुके ला दें, हमें किताबें जो निश्चित तौर पर आज ये किताबें इन्हें भेंट कर दी जा रही है। और इन्होंने कहा है कि डुमरी के सरजमीन पे मैं सबसे पहला एक किताब का समारोह बनाने का काम करूंगा। उसमें ये उत्तरी क्षेत्र के बूटे भी हैं, किताबें वहाँ शामिल होंगी निश्चित तौर पर। ये मैसेज आम है, लोगों से भी चाहेंगे। हाँ, एक मिनट के बाद इधर से भी हमारी एक बहन आ रही है। उसका हमारी बहन भी एक इधर से है दादा। श्रीमान चरिस्मानत के रूप में ये जो किताबें हैं जो सच्चे रास्ते पे चलने को प्रेरित करता है, वो सम्मान कर रहे हैं विधायक जी। चलिए पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होता है। और आज उनके मजार पर वही एक भी दिया, अरे जिनके मन से जले थे चरागे वतन, आज पूछते हैं मजदियां उनकी जो शहीदों के बेचा करते थे कफन। अब आपका बेटा, आपका भाई डुमरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आज इनकम के चलते आज हमारे मन का परित्याग करके अपने देश को सुरक्षित रखने का कार्य किया। उस शहीद पुण्य आत्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। उनके माता पिता यदि हैं तो मैं उनके प्रति उन्हें भी नमन वंदन करता हूं और ये वचन देता हूं कि भले उनका बेटा विनायक आज इस राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया है, लेकिन आज जयराम महतो उनके बेटे के समान है। जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ेगी एक बेटे के रूप में उनके साथ खड़े शहादत से हम काफी परिचित हैं। इस चौक चौराहे से हम कई बार गुजरे। इस बोर्ड को हमेशा लिखा हुआ रहता था शहीद इनायत चौक, लेकिन कभी समझ नहीं पाए कि ये कालखंड क्या है। लेकिन जब अचानक आज इस कागज को पढ़ रहे हैं तो ये यादें बहुत करीब आ रही है। इसमें वासुदेव महतो करके हैं जो ठीक हमारे पंचायत के हमें अपने इस शहादत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज हमें आभास हुआ कि शहादत लेने का जो कालखंड था अभी हम जरूरी से जा रहे हैं। करमचंद महतो की शहादत ठीक इसी प्रकार माला चढ़ा के देखिए आज एक दिन उनकी भी शहादत। तो ये इस शहादत से बहुत पहले से हम परिचित हैं। हालांकि आज हमें इस बात अपने पुष्टि हो पाई कि इनायत अंसारी की भी शहादत उसी तिथि को हुई थी हमारे पंचायत के वासुदेव महतो जी के साथ। तो आज कहा गया है वास्तव में और असल में
यदि इस राष्ट्र को कोई सुरक्षित रखता है तो सेना जो जवान है वही इस राष्ट्र को वास्तव में अपने प्राणों की आहुति देकर दुश्मनों की गोलियों को अपने सीने में खाकर इस राष्ट्र की बात हकीकत में रक्षा करें। ये आजादी के लिए नहीं है, ये आजादी के लिए नहीं है झटके पे तारों से, ये आजादी के लिए नहीं है झटके पे तारों से। आजादी तो हमने पाई है लहरों की भक्ति धारों से। तो वास्तव में आजादी शहीदों की शहादत से हमने जो भारत को स्वतंत्र कराया है, और आज पुनः वही समय समय पर हमारे शहीद जब शहादत देते हैं तभी वह आजादी की समान प्रतिष्ठा को बचा के रख पाते हैं। आज सीमाओं में हर जगह हमारे देश के जवान, चाहे वो गर्मी या सर्द का मौसम हो, अपने सीने में बंदूकें तान कर सीमाओं की प्रहरी में पहरेदारी करते हैं। और आज हम अपने गांवों में अपने घरों में महफूज हैं उन्हीं के कारण। इसलिए आज जो जिंदगी तो सभी जीते हैं, पशु पक्षी भी जी कर जाते हैं, लेकिन जो देश के लिए अपना जीवन निछावर करके जाते हैं उनका नाम सदियों तक अजय अमर रहता है। आज उसी फहरिस्त में हमारी इनायत अंसारी हो, करमचंद महतो हो, वासुदेव महतो हो, तमाम साहब लेने का कार्य उस तिथि को हुआ था नावाडी थाना अंतर्गत रंजीरों के उस गांव में। आज उनकी शहादत को जब याद करते हैं तो मंजर आंखों के सामने आता है। आज मैं उस शहीद की शहादत के साथ साथ आज जो बोकारो के वासी, जहाँ जब बोकारो की बात आती है, बोकारो बहुत से बोकारो और बहुत से विस्थापन, हालांकि उच्चारण हम बहुत सही करते हैं लेकिन बहुत से होता है। यानी बोकारो की जब बात आती है तो विस्थापन की बात आती है, बोकारो की जब बात आती है तो उद्योग कल कारखानों की बात आती है, बोकारो की जब बात आती है तो गांवों की पीड़ा भी सामने आती है। जिन गांवों को सांसद चुनने का अधिकार है, जिन गांवों को विधायक चुनने का अधिकार है, लेकिन वो अपना मुखिया सरपंच नहीं चुन पाते हैं, तो निसंदेह जब सदन में हमारी उपस्थिति होगी तो आपके दर्द और पीड़ा को सदन के बीच जरूर रखा जाएगा। आज निसंदेह आप सबों ने जो इस विगत लोकसभा का चुनाव हो या बस कुछ ही दिन पूर्व घटा हुआ यह विधानसभा का चुनाव हो, आपका ढेर सारा आशीर्वाद, आपका ढेर सारा प्यार मिला है। और हम लोग भले सीट जीत कर हम एक आए हैं, लेकिन आप भी जानते हैं उस एक सीट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में, उस एक सीट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। आपके पड़ोसी की सीट किसने जीता है आपको भी नहीं मालूम है, आपकी बोकारो के बगल की सीटों को किसने जीता है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन उस सीट की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। और आप इस बात को लेकर बिल्कुल आशा और भरोसा रखिएगा, जो विश्वास आपने जगाया है उसका मान सम्मान में नहीं करेंगे। आज इतनी रात्रि में आप सब जुटे रहें, डटे रहें, उसके लिए भी शुक्रिया, क्योंकि समय का अभाव है हम लोग का। क्योंकि बेशक विधायक हम डुमरी से चुन कर आए हैं, लेकिन हमें कम से कम आधा दर्जन से 1 दर्जन विधानसभा प्रत्येक एक माह का सुधी लेना पड़ता है, हाल समाचार लेना पड़ता है। और ये तभी संभव हो पाया जब आपने युवा विधायक को चुनने का काम किया। यहाँ अभी जयपुर विधानसभा से आ रही है, बोकारो विधानसभा, आपको फिर अभी वापस डुमरी विधानसभा में जाना है। तो निसंदेह एक सीट से हम पूरे राज्य में भारी रहेंगे, राज्य के मुद्दे हमेशा सदन में उठेंगे और राज्य के राज्यवासियों को भी आभास होगा कि वास्तव में उनका जनप्रतिनिधि होना कैसा चाहिए। एक सीट से हमें परिचय करवाया जाए। ये कहने की अपनी प्रशंसा अपने मुंह मियां बट्टू बनने की आवश्यकता नहीं है। आज जो भी जीत कर गए हैं, चाहे विपक्ष के नेता है, कोई दिल्ली दरबार की हाजिरी लगा रहा है, कोई मंत्रालय पानी के लिए हाजिरी लगा रहा है, कोई अपने परिवार के साथ घूमने मौज मस्ती करने चला गया है, लेकिन आज एक युवा लड़का जो पहली बार चुनाव जीत गया है, वो रोज सुबह जनता दरबार में बैठकर लोगों की समस्या सुनने लगा। जनता ने जिस उम्मीद के साथ हमें चुना है, उस उम्मीद में कोई कोताही, कोई ढील नहीं होगी। जिस उम्मीद के साथ जनता ने जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान रहेगा। और जहाँ जहाँ हम लोग चुके हैं चुनाव में, आगामी जो चुनाव होगा वहाँ भी हम बेहतर करेंगे, क्योंकि हमें लगता है
इस राज्य को बेहतर करने के लिए आपको बेहतर जनप्रतिनिधि चुनने की भी आवश्यकता है। अगर बेहतर जनप्रतिनिधि चुनेंगे तभी ये राज्य बेहतर होगा हमारा। क्योंकि इस बार का चुनाव बेहतर चुनाव रहा और हमने पहले भी कहा था उनकी हेलीकॉप्टर यात्राओं का मुकाबला अपने स्टैच्यू के छत से करेंगे और हमने किया। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को कहना पड़ रहा है बोल के कि हमारी हार का कारण, हालांकि वो अपनी हार का कारण स्वयं है, उनकी हार का कारण वो स्वयं है। और जो सरकार जीत के गई है उन्हें भी कहेंगे कि आप बेशक जीत के गए हैं, जनता ने आपको जनादेश दिया है, लेकिन ये जनादेश आपको काम करने के लिए मिला। इसलिए आप जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज विस्थापितों की बात करें, छात्रों की बात करें, ये झारखंड के मूल झारखंडियों की बात करें, उनकी जो मांगे हैं जो विगत कई वर्षों से लगातार उठती रही है, उन मांगों पर विचार करेगी और वो विचार करना होगा। क्योंकि सदन में हमने कहीं छोड़ेंगे नहीं, अकेला हम पर भारी पड़ेंगे, बस हमें मौका मिलना चाहिए। हमें तो आज सही लग रहा है कि जैसे सदन में हमारी उपस्थिति होगी और जैसे हमारे नाम को बुलाया जाएगा, क्योंकि उस समय लाइक नहीं चलता, लेकिन अगर आप लाइक कर देंगे हमें पूरा विश्वास है बाकी 80 का टेंशन होगा कि मेरा मतलब भूल गया। सदन में कर रहा है, कोई भाई को बात तो किसी को इंटरेस्ट होता है कि आप लोग सुन लेते हैं, बाकी कोई काम हो जाता है, कोई एक भक्ति ठीक लेता है, लेकिन जरा मान तो जब बात करके उठेगा आप यकीन मानिए पूरे काफी राजस्थान को देखने को बेटा बोल गया। सदन की उसी में गरिमा है, सदन का मतलब ये होता है हमारे मुद्दों को वहां रखना, हमारे समस्या को वहां रखना। और आज निसंदेह हमारे आने से ये तो होगा है कि हम कहना पढ़ने लगे हैं, क्योंकि हमने ट्रेन चला दिया था, अनपढ़ लोगों को बहुत लंबी लिस्ट तैयार कर दी थी एनआईडी ने, अब पढ़ने लगे, भले उनके पास डिग्रियां नहीं है, भले वो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनपढ़ है, लेकिन मुद्दों को पढ़ने लगे। वो पढ़ने लगे आरोप पॉलिसी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्ट में क्या क्या आता है, डोमिसाइल पॉलिसी का मतलब क्या है, पड़ोसी प्रदेश में क्या नीतियां है, तो पढ़ने लगे हैं। एक टाइगर क्या है, तो जैसे 81 विधानसभाओं में टाइगर की गणना होगी, वहाँ के भाई वहाँ की बहन अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर गणना करेंगे तो हम उम्मीद है इससे बेहतर बदलाव दिखेगा, इससे बेहतर बदलाव आएगा। शहीद इनायत अंसारी के शहादत दिवस की मेला में उपस्थित तमाम बोकारो से हमारी गुजारिश होगी याद हम मिलकर एक साथ मिलकर इस बोकारो को एक नई दिशा देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बोकारो में बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते हैं, बोकारो को हम लोग सुंदर और संपन्न बना सकते हैं। आज हमें आवश्यकता है एक एक कदम आगे बढ़ाने की, आज हमें आवश्यकता है एक दूसरे से साझेदारी करने की और बोकारो को बेहतर बोकारो में तब्दील करने की आज हमारी आवश्यकता है। सानू महतो झारखंडी को लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करें।